नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ईएमआई बाउंस और आपका सिविल एकदम खत्म। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि आजकल सिविल स्कोर को लेकर के एनबीएफसी कंपनी या फिर आपके जितने भी बैंक हैं वह कितने ज़्यादा अवेयर हैं कि आपकी एक ईएमआई बाउंस होते ही वो आपके सिविल स्कोर को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। तो हमारे एक व्यूअर हैं, उनको एक फ़ोन आया और बैंक वाले ने कहा कि अब हम आपका सिविल स्कोर एकदम ख़त्म कर देंगे क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है, आपकी एक ईएमआई बाउंस हो गई है। तो अब ऐसे कंडीशन में वो तो एकदम डर गए कि हमारी अभी एक ही ईएमआई नहीं गई है और बैंक वाला बोल रहा है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो क्या ये सच है? इस बात को लेकर के उन्होंने YouTube पे वीडियोस देखे, उसमें से हमारे वीडियो पे उन्होंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिया और हमसे बातचीत की। तो उनको मैंने पूरी तरीके से समझा दिया और मैंने सोचा कि उस चीज़ को आपसे भी शेयर करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिबिल स्कोर कब डाउन होता है। देखिए, आपका एक ईएमआई बाउंस हो, चाहे 2 ईएमआई बाउंस हो, चाहे 3 ईएमआई बाउंस हो, आपका सिबिल स्कोर तब तक नहीं खराब होता है जब तक कि बैंक सिबिल स्कोर कंपनी को आपका रिपोर्ट सबमिट न करे। कहने का मतलब ये है कि आपका एक ईएमआई बाउंस हो गया है तो आपका सिबिल स्कोर एक से ही गड़बड़ नहीं होगा। देखिए, इसमें तकरीबन 3 ईएमआई बाउंस होनी ज़रूरी है, अकाउंट का एनपीए होना ज़रूरी है। जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा तो ही आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा। 1-2 ईएमआई बाउंस होने पे सिबिल स्कोर डाउन नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर बैंक वाले आपको धमकी दे रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा तो आप चेक करिए ऑनलाइन जा कर के अपने पैन कार्ड से, या फिर आपके पास जो भी पेमेंट ऐप आजकल चल रहे हैं, चाहे फ़ोनपे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे ऑनलाइन जा कर के www.cibilscore.in पे जा कर के आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सिबिल स्कोर एनपीए होने के बाद ही आपका डाउन होता है, इसके पहले नहीं होता है। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि जब तक आपका लोन राइट ऑफ नहीं हो जाता है, यानी कि आपका जो एनपीए है वो एनपीए हुए तकरीबन 1 साल नहीं हुए हैं, यानी कि आपका अकाउंट एनपीए हुए 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। एनपीए को पुराना होना 1 साल तक चाहिए। 1 साल के बाद ही जो आपका अकाउंट है वो राइट ऑफ होता है, क्योंकि 1 साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बाद ही बैंक आपके अकाउंट को राइट ऑफ करता है। राइट ऑफ करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो कस्टमर है उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है, उस कस्टमर से बैंक रिस्पॉन्ड कर रही है, बैंक उससे बातचीत कर रही है, मेल भेज रही है, नोटिस भेज रही है, वो कस्टमर नहीं मिल रहा है, फ़ोन पे अवेलेबल नहीं है, जिस घर मकान नंबर का उसने एड्रेस बैंक में दिया था वो एड्रेस पे जाने पे वो बंदा नहीं मिल रहा है। तो जब बैंक पूरी तरीके से हार जाता है, थक जाता है और बंदे का पता नहीं चलता है, कस्टमर का पता नहीं चलता है, तो ही जा कर के ऐसे लोगों का लोन राइट ऑफ किया जाता है। तो जब आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में तब आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। लेकिन अगर एनपीए के बाद डाउन होता है तो आप अगर अपना अकाउंट रेगुलराइज कर लेते हैं तो आपका सिबिल स्कोर ठीक हो जाता है। लेकिन राइट ऑफ के बाद जब आपका सिबिल स्कोर खराब होता है तो मान के चलिए वो 7 साल तक इसी तरीके से खराब रहता है। लेकिन एक ईएमआई बाउंस होने पे ही आपका सिबिल स्कोर डाउन नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर बैंक इस तरीके से गलती करता है या वो मिसबिहेव करता है या फिर वो इस तरीके से इल्लीगल काम करता है तो आप सिबिल स्कोर कंपनी को भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। www.cibilscorecompany.in पे जा कर के आप वहाँ पे इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आप आरबीआई के पोर्टल पे जो बैंकिंग लोकपाल होता है, शिकायत केंद्र होती है, वहाँ पे भी आप इनका कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। या फिर ये आपका राइट है, यानी कि कस्टमर राइट है, आप इसको उपभोक्ता न्यायालय में भी इनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
लेकिन एक ईएमआई बाउंस होने पे किसी भी व्यक्ति का सिविल स्कोर डाउन नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, आप इसको समझ लीजिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी लीगल गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको अपने केस में, चाहे वो डीआरटी से संबंधित हो, चाहे वो लोन के किसी भी मैटर में हो, आपका केस चल रहा हो, आपके एडवोकेट आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी एडवोकेट की हेल्प ज़रूरत है, किसी भी तरीके से अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरीके के लोन संबंधित हर एक मैटर में आपको उचित कानूनी सलाह दिया जाएगा और बहुत ही कम चार्जेस में दिया जाएगा। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे एक बार ज़रूर संपर्क करिए। आप देखेंगे कि आपका कोई भी मैटर हो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लीगल गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच।